राबड़ी देवी वॉकआउट कर जा रही है अपने एमएलसी के साथ। कहा जा रहा है कि बोलने नहीं दिया गया, क्या कहिएगा? कहाँ पे नहीं बोलने दिया विधान परिषद में। गया। लेकिन यहाँ पे तो सबको मौका मिला है बोलने का। और सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़े इलाकों में है। अगर वाकई बिहार का विकास ये सरकार चाहती है तो सबसे पहले उसको सीमांचल के बारे में सोचना। एआईएम के 5 विधायक बिहार विधानसभा सदन पहुंचते हैं और अपना छाप छोड़ते हुए एआईएम पार्टी बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, एआईएम पार्टी से विधायक बने हैं वाईसी से गुलाम सरवर जी, जो हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा का सत्र का चौथा दिन भी समाप्त हो चुका है। क्या कुछ खास हुआ है आज सत्र में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका अपने चैनल पे दिया है। और आज चौथा दिन था और इस चौथे दिन में जो कल राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था और सरकार जो काम अब तक की है और आने वाला समय में जो करना चाहती है, इन सभी मुद्दे पे बात हुई और इसमें सबको मौका मिला। और ख़ास तौर पे हमारे जो सदर हैं बिहार सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब, उनको 2 मिनट का समय मिला। इस 2 मिनट में उसने जो भी बात कही है हम लोग उसका समर्थन करते हैं। हमारे सदर हैं और सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़े इलाकों में है। अगर वाकई बिहार का विकास ये सरकार चाहती है तो सबसे पहले उसको सीमांचल के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल होता है, वो सदियों से हो रहा है। जब इससे पहले भी जो कांग्रेस का शासन रहा, आरजेडी का शासन रहा, तमाम तर जो पीरियड गुजरा है, हर पीरियड में सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। और हम लोग सीमांचल की आवाज बन के ही यहाँ सदन में बनना चाहते हैं और लोगों ने भेजा भी इसी उम्मीद से। मतलब विकास होगा? निश्चित होगा, निश्चित होगा। तो अख्तरुल जी को बोलने दिया गया सदन में? हाँ, 2 मिनट का समय मिला था। राबड़ी देवी वॉकआउट कर जा रही है अपने एमएलसी के साथ। कहा जा रहा है कि बोलने नहीं दिया गया, क्या कहिएगा इस पर? कहाँ पे नहीं बोलने दिया? विधान परिषद में। अब वहाँ के बारे में तो हमें नहीं जानकारी है, आपसे सुना है। लेकिन यहाँ पे तो सबको मौका मिला है बोलने के। एआईएम सीमांचल पे एक बार दोबारा अपनी पकड़ दिखाई है, विश्वास दिया है जनता में। सीमांचल के जनता का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि एमआईएम को दोबारा 5 सीट देने का काम किया। इसके अलावा बाकी सीट पे भी लोगों ने एक बड़ा समर्थन दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के भरोसे पे हम लोग खरा भी उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या लग रहा था, आरजेडी को पछाड़ते हुए नजर आई है इस बार आपकी पार्टी सीमांचल में, पर आप लोग गठबंधन करना चाह रहे थे, अकेले फिर चुनाव लड़ना पड़ा, क्या कहिएगा? देखिए, गठबंधन के लिए हमारी पार्टी तो बहुत प्रयास किया, ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। और गठबंधन नहीं करके आरजेडी बेहतर किया या खराब किया, ये तो उसको समीक्षा करना चाहिए। आपके लिए क्या हुआ, बेहतर हुआ कि खराब हुआ? नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना था और हम लोग चुनाव लड़े। गठबंधन में रखता तो गठबंधन के साथ लड़ते, गठबंधन में नहीं रखा तो हम लोगों ने फ्री चुनाव लड़ा है और अपनी लड़ाई लड़ा है। तो गुलाम जी, क्या लग रहा है, गठबंधन में रहते तो इससे ज्यादा सीटें लाते कि महागठबंधन की तमाम जो घटक दल है, जो हाल उनका हुआ है वैसे ही हाल रहता है? नहीं, गठबंधन में होता तो गठबंधन को फायदा होता। गठबंधन को फायदा होता? निश्चित फायदा होता, एआईएम के होने से निश्चित फायदा होता। चलिए, सीमांचल में क्या कुछ अहम विकास के मुद्दे हैं जो इस बार सदन में आप रखिएगा, चाहिएगा कि वहाँ पर काम हो? सीमांचल तो पूरा समझिए कि पूरा सबसे बैकफुट पे सीमांचल है, सबसे ज्यादा पिछड़ा है हर मामले में, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, कम्युनिकेशन हो, हर मामले में सबसे पीछे है। और भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा वही है। अब देखिएगा, पूरे बिहार में पदाधिकारी ललायित रहता है कि हम सीमांचल में अपना तबादला करके जाए, इसलिए कि वहाँ का लोग सीधा साधा है और उसको ठगने में आसानी मिलता है। अब हम लोग इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने हम लोगों को चुना है और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव कल से 2 दिन से गायब है, आज जबकि पहला बहस भी था, जरूरी दिन था, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं। ये जवाब तो वो देंगे, क्यों नहीं है, ये तो उन्हें बताएंगे। क्या लगता है, आप विधायक है, सदन का हिस्सा है, कोई जरूरी काम पड़ा हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कोई आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान भी किए आज सदन से, क्या कुछ? चलिए देखते हैं, हम लोग अब तो नए आए हैं, ऐलान के बाद होता क्या है ये देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाया जाता है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये सब चीज को अब जमीन पे उतारने के लिए सरकार को थोड़ा सा और भी कंसस होने की जरूरत है, और मेहनत।
चलिए देखिए, ये हमारे साथ गुलाम सरवर जी थे, वाईसी से विधायक बने हैं, जनता ने इन पर विश्वास जताया है और सदन में एआईएम को बोलने का भी मौका मिला है और अपनी बातें भी रख रहे हैं और विजन लेकर के बिहार को, खास तौर पे बिहार के सीमांचल क्षेत्र में विकास को लेकर के काफी तत्पर है। तो किस तरीके का विकास सीमांचल क्षेत्र देखता है एआईएम के 5 विधायक है वहां से, और ऐसे में कितना विकास होता है और क्या परिवर्तन होता है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।